हेलो दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आ रहा है एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के नाम से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनएफओ क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई नई कंपनी अपने आप को मार्केट में लिस्ट करती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड अपने आप को मार्केट में लाता है तो वो एनएफओ लेकर आता है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है जब भी आप एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ एनएफओ में आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात आती है कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी भी इंडेक्स को पकड़ते हैं और उस इंडेक्स में जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये इन्वेस्ट करने वाला है अपना पैसा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में। तो अब आइए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं इस फंड की सारी डिटेल्स। तो दोस्तों ये एनएफओ 4 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक यहाँ पर ओपन रहने वाला है और ये जो कंपनी है ये निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में अपना पैसा लगाने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को यहाँ पर समझते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है, यहाँ पर भी वही 50 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो उसका वेटेज है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर उसका जो वेटेज है वो इक्वल रहता है, यानी कि 2% वेट ये हर कंपनी को दे देते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी रिटर्न निकलती है। तो दोस्तों इस इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करते हो ये चीज याद रखनी है कि जो आपकी निफ्टी 50 की कंपनीज है वो यहाँ पर आपकी सेम रहने वाली है, लेकिन उसकी जो वेटेज है वो डिफरेंट हो जाएगी और ये जो इंडेक्स है इसको रीबैलेंस कर दिया जाएगा हर क्वार्टर में। तो यानी कि हर क्वार्टर में इसका वेट दोबारा से 2% हर कंपनी का कर दिया जाएगा और ये हर पॉइंट ऑफ टाइम पे निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनीज हैं उसी को अपने पोर्टफोलियो में रखने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में क्या सेक्टर एलोकेशन और क्या कंपनी एलोकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों अगर हम पहले सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ यहां पर वेट चेंज करने से सेक्टर एलोकेशन काफी चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा एलोकेशन है, 21% एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की हम बात करते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर भी यहाँ पर 14% होगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर 12%। उसी तरह आईटी और फार्मा 10 और 8% की यहाँ पर एलोकेशन रखने वाले हैं। सिर्फ कंपनी का वेटेज चेंज करने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एलोकेशन चेंज होती हुई हमें दिख रही है सेक्टर वाइज। अब दोस्तों अगर हम कंपनी वाइज यहाँ पर एलोकेशन देखते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो निफ्टी 50 में अभी वेटेज है वो 10% का है, वो निफ्टी 50 इक्वल वेट में 2% का हो जाएगा। उसी तरह एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 50 में 9.59% का एलोकेशन है, वो यहां पर भी 2% का रह जाएगा। तो जो आप देखेंगे कि जो टॉप कंपनीज पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस रहती है निफ्टी 50 में, वो ओवर डिपेंडेंस यहां पर खत्म हो जाती है। ये एक बेनिफिट होता है अगर आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में ये जो आप टॉप 10 कंपनीज देख रहे हैं उसकी ही एलोकेशन 50-60% के आसपास हो जाती है। तो इन 10 कंपनी के बढ़ने चढ़ने से निफ्टी 50 पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हालांकि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स पे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इनकी वेटेज भी सिर्फ 2% के आसपास ही रहती है। और ये सारी कंपनीज जितनी आप देखेंगे, सारी 50 कंपनीज की जो वेटेज है ये आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में सब में 2% ही रहती है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर रिटर्न को कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स की निफ्टी 50 इंडेक्स से, तो अगर हम 20 सालों की रिटर्न को यहां पर कंपेयर करते हैं तो पिछले 21 सालों में 13 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने निफ्टी 50 को बीट किया है और बाकी 8 बार ही निफ्टी 50 ने अच्छी रिटर्न दी है। तो यहां पर आपको देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडेक्स ही ज्यादा अच्छी रिटर्न दे रहा है, दोनों ही इंडेक्स अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। किसी साल निफ्टी 50 इंडेक्स अच्छा कर रहा है तो किसी साल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स अच्छा कर रहा है। तो यहां पर ऐसी कोई एडेड एडवांटेज मुझे यहां पर नहीं दिख रही है अगर आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी पिछले 10 सालों की भी बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में निफ्टी 50 ने 14% के आसपास की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 16% के आसपास की रिटर्न यहां पर दी है, यानी कि 1.68% की ज्यादा रिटर्न आपको जनरेट करके दी है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने। वहीं 5 सालों में भी 2% के आसपास की जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने ज्यादा आपको जनरेट करके यहां पर दी है। तो अगर हम पिछले 10 सालों में देखते हैं तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने डेफिनेटली थोड़ी सी स्लाइटली हायर रिटर्न आपको जनरेट करके यहां पर दी है।
अब दोस्तों अगर हम इस फंड के बारे में कुछ और बात करें तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपीज से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उसके साथ आपके पास बहुत सारी यहाँ पर सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शंस की ऑप्शन है, जैसे एसआईपी, जीएसआईपी, फ्लेक्सी एसआईपी, एसटीपी, फ्लेक्सी एसटीपी, ऐसी काफी सारी ऑप्शंस आपको मिलने वाली है। बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स टीआरआई रहने वाला है, और ये प्लान आपको ग्रोथ ऑप्शंस में ही मिलेगा। आईडीसीडब्ल्यू प्लान यहां पर अवेलेबल नहीं है। और साथ में आपको अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों ही यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। अगर हम एसेट एलोकेशन की यहां पर दोस्तों बात करते हैं तो 95 to 100% पैसा ये अपना निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में लगाने वाला है, और 0 to 5% पैसा ये अपना डेट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्सेशन जो यहाँ पर लगने वाला है वो इक्विटी फंड के जैसे ही यहाँ पर लगने वाला है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक बिगिनर हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे फंड को अवॉइड करना चाहिए। आपको एक प्लेन सिंपल स्ट्रेटेजी ही फॉलो करनी चाहिए जिसमें आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट करें। वहां हमने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिटर्न में, सिर्फ 1.5% के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखा है जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने हायर साइड पे जनरेट की है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक जो इन्वेस्टर है वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करके अगर सिमिलर रिटर्न जनरेट कर सकता है तो उसे अलग हटके कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको इस फंड के बारे में कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।